ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਜੂਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ PNIL ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੱਜੇਗਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ PNIL ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੂਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੂਆ ਖੇਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਵੇਚ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 12 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਰ ਲਿਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਵੱਡੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ है। क्या यह हकीकत है कि जुवे नु वाकई प्रमोट करता सी या नहीं करता? और खुदारा ऐसी चीजों से दूर रहें जो हमारे लोगों को भी नुकसान पहुंचाती है ते जेड़े साडे कानून नु भी तोड़ देने। तो जी डकी भाई अरेस्ट हो चुका है और कंफर्म न्यूज है कि बाइनमो की वजह से डकी भाई के ऊपर केस फाइल हुआ है FIA का। और मैंने अभी वकार जाके की स्टोरी देखी है कि जितने भी कॉर्टेक्स और बाइनरी को प्रमोट करने वाले जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं सबके खिलाफ क्रैकडाउन होगा। मैं तो इन सबको पहले से कहता था कि यार ये चीज सही नहीं है, लेकिन मेरी बात मानते नहीं थे। है अब माननी पड़ेगी। ये नसली का अकाउंट उड़ा, हुरैरा का भी अकाउंट उड़ा, तो मुझे कुछ शक हो रहा था कि कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन अभी वकार जाकर की स्टोरी देख के सारा कंफर्म हुआ कि क्या हो रहा है। तो ये जितने भी बाइनरी को प्रमोट करने वाले जितने भी हैं सबके खिलाफ केसेस होंगे। ये आप लोगों को तो बेवकूफ बना सकते हैं ना कि ये वैसे है तो ऐसे है, फाइनेंस भी खराब है तो ये भी खराब है, तो ये हलाल है तो ये भी हलाल है, लेकिन जब इधर आगे जवाब देना पड़ेगा ना तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं चलती इनकी। डकी भाई को लाहौर एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया है और मीडिया वाले कुछ गलत किस्म की खबरें फैला रहे हैं कि वो मुल्क छोड़ के भाग रहा था और उसको फटाफट एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया। दूसरी बात है, डकी भाई के ऊपर एक बाइनामो एप्लीकेशन से रिलेटेड एक तहकीकात चलनी थी जो कि उसको नहीं कभी बताया गया और उसका नाम PNL लिस्ट में डाला गया। उसको इस चीज का इल्म नहीं था। उसके ऊपर पहले भी कई दफा FIR हुई है और उसने हमेशा वो उसका फाइट किया, जवाब दिया और अपने आप को साबित किया जो भी हुआ है, लेकिन इस दफा उसके मौका नहीं दिया गया, ना ही उसे बताया गया और बस उसका नाम PNL लिस्ट में डाल दिया गया तहकीकात की बिना पर। और लोगों को इस तरह एयरपोर्ट से उठाना, घरों से उठाना एक अच्छा अमल नहीं, जो कि पाकिस्तान में बड़ा ही नाराज कर दिया गया। और दूसरी बात, उसके ऊपर जो बाइनामो का के रिलेटेड जो तहकीकात थी कि जो मैं मानता हूं कि वो एप्लीकेशन जो प्रमोशन है वो पाकिस्तान में रेगुलेटेड नहीं है, लेकिन हर बंदा कर रहा है, डक्की अकेला नहीं कर रहा। तो इस तरह एक बंदे को टारगेट करना मैं समझता हूं ये एक बड़ा ही छोटा अमल है। और दूसरा, डक्की पाकिस्तान छोड़ के भाग नहीं रहा था, वो मलेशिया जा रहा था अपनी वाइफ के साथ, क्योंकि वहां एक इवेंट था जहां उसको बुलाया गया था। वो 2 दिन के लिए मलेशिया जा रहा था। अगर उसने भागना होता तो वो दुबई जाता या किसी और जगह जाता और वो इस तरह वो मलेशिया ना जाता। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस मुश्किल वक्त में जिस तरह पहले भी हम उसके साथ हैं, इंशाल्लाह आज भी मैं उसके साथ खड़ा हूं और मैं पाकिस्तान आ रहा हूं। इंशाल्लाह वो आपके सबके दरमियान होगा और इंशाल्लाह जो भी उसके ऊपर झूठे बेबुनियाद इल्जामात हैं। 12 करोड़ रुपए का आलीशान बंगला खरीदने के बाद यूट्यूबर को कल इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रात 9 बजे साइबर क्राइम एजेंसी की तरफ से अरेस्ट कर लिया गया। अब वो इससे इन्वेस्टिगेशन करेगी कि यूट्यूब तो पाकिस्तान में RPM ही इतना स्लो देता है और आप इतना पैसा कहां से कमा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हो सकता है कि सादुर रहमान उर्फ डकी भाई को रिहा कर दिया जाए। आज संडे है, इदारे बंद होने की वजह से आज तो उसे हवालात में दिन गुजारना पड़ेगा। कल कोई अपडेट आती है तो मैं आपसे इसी चैनल पर शेयर करूंगा, तो फॉलो कर लीजिएगा।